हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो ये देखने के लिए कि स्कॉर्पियो राशि का क्या अपडेट है नवंबर महीने का। बिजनेस कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे स्टडीज़, करियर और लव, सब देखेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, नवंबर का महीना। पर पहले हम बिजनेस, स्टडीज़ और करियर के बारे में देखेंगे, बाद में लव रीडिंग करेंगे। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए कैसा, स्कॉर्पियो राशि के लिए कैसा रहेगा करियर, स्टडीज़, फाइनेंस और बिजनेस का टाइम नवंबर में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोग शायद कोई काम को शुरू करने के बारे में सोचेंगे नवंबर में। मुझे दिखाई दे रहा है कोई नए काम की बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम में किसी प्रकार का बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि काम में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा काम बराबर नहीं हो रहा है, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने काम में या अपने एनवायरनमेंट में, या हो सकता है ऑफिस में किसी प्रकार के चेंजेस करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है एक्शन लेंगे आप किसी प्रकार का, कुछ चीज़ पे काम में एक्शन लेंगे। कोई नए काम के बारे में आप सोच रहे हैं, या आपने ऑफिस में किसी नए काम, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से संकोच कर रहे थे, उस चीज़ पे अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने एक्शन पे रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं, रिएक्शन पे एक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि नवंबर के मिड वीक में आप किसी से बहस करेंगे या आर्ग्यूमेंट का पार्टिसिपेशन करेंगे। कोई गलती से आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपा खो देंगे या मूड स्विंग्स होने के चांसेस है, और बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर के मिड वीक में और एंड वीक में। मोस्टली ये एंड वीक की एनर्जी है नवंबर की, जो मैं देख पा रही हूँ कि एंड वीक जो है आपके लिए बहुत ही डिसहार्टन माना जाएगा। किसी से धोखा मिलने के चांसेस है आपको बिजनेस में। हो सकता है आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे, या किसी से आपको झूठ झूठ सुनने को मिलेगा। कोई एम्प्लॉय आपको तकलीफ़ दे सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी है अपने ऑफिस से कि कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे या बोनस मिलेंगे, वो ना मिलने के चांसेस है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि एंड ऑफ द नवंबर जो है वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वो आपको बहुत तकलीफ देगा, एनजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा। किसी चीज़ में हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे। जॉब के हिसाब से अगर देखें तो जॉब के हिसाब से भी नवंबर का शुरुआती महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अंत का महीना जैसे जैसे एंड होगा एग्रेसिव हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, गुस्सा होगा, किसी चीज़ से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है हो जाए, मुझे दिखाई दे रहा है नहीं हैंडल कर पाएंगे, शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करेंगे, अकेला लगेगा, सब कुछ अकेले कर रहे हैं, इस तरह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी रहेगी आपकी जो एंड ऑफ द वीक है। लेकिन स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहेगा आपका, नवंबर का स्टार्ट ऑफ द मंथ बहुत अच्छा रहेगा, मैं ऐसे देख पा रही हूँ। स्टडीज़ के मामले में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है स्टडीज़ आप लोग बहुत चाव से करेंगे, बहुत लगाव से, लगन से करेंगे। बट एंड ऑफ दी जो वीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे स्कोर्स या टेस्ट में आ जाएंगे या कुछ ऐसे मार्क्स आ जाएंगे जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। फाइनेंस में भी मुझे मिला जुला ही दिखाई दे रहा है, जो आएगा उससे ज़्यादा कुछ खास सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कुछ मिला जुला रहेगा जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़े अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे बहुत डिसहार्टन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कितना ट्राई कर रहे हैं फिर भी उसमें कुछ काम बन नहीं रहा है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ। नवंबर में बिजनेस, स्टडीज़ और करियर की कुछ इस प्रकार की एनर्जीज में देख पा रही हूँ। अब देखते हैं लव में क्या अपडेट है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो राशियों के लिए, स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या है लव अपडेट। यूनिवर्स बताएं मुझे, मैं एकदम जेन्युइन बता रही हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोग बुरा ना माने, जो भी है एकदम जेन्युइन कार्ड्स में आया है, मुझे वही बताना पड़ता है। लव में क्या अपडेट है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप मुझे लव के बारे में पूछे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि चांसेस है आपको आपके पर्सन जिससे भी आपकी बहुत दूरी बनी हुई है उनसे कोई कम्युनिकेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि कोई अप्रोच होगा, उनका पहला स्टेप आपको देखने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि आपको किसी नए पर्सन से प्रस्ताव आएगा, कोई न्यू प्रपोजल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंगल लोगों को भी कोई प्रपोजल आ सकता है, और जो ऑलरेडी
किसी अपने किसी पर्सन से यानी कि पति, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या किसी वाइफ से दूर रह रहे थे, तो हो सकता है कि उनसे कम्युनिकेशन हो जाएगा। रिकन्सिलेशन तो नहीं कह सकते, बट येस कम्युनिकेशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि स्टॉकिंग एनर्जी रहेगी, दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए, दोनों एक दूसरे पे नज़र बनाए हुए दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ का आप दोनों के बीच में अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार में किसी प्रकार का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप खुद को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे और नवंबर के मिड वीक में आप खुद को बहुत मजबूत बनाएंगे, बहुत सारी सिचुएशन से आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और लड़ने से ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप लोगों को अवॉइड करना शुरू करेंगे, जो भी नेगेटिविटी है उसको आसपास आने नहीं देंगे। और मुझे एंड ऑफ द वीक दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी इवेंट को शायद अटेंड करेंगे या किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ द वीक मुझे दिखाई दे रहा है किसी की बात में आकर कोई गलती करने की आशंका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के बात में आकर हवा में बिना बात के तलवार लगाएंगे कि चला देंगे, कोई आपको शायद कुछ आपके कान भर देगा कि देख इसने ऐसा किया वैसा किया, उसकी बात में आकर आप एक्साइट होकर कोई गलती कर बैठेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द वीक में कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर ओवरऑल मुझे अगर बोले तो आप स्टार्टिंग वीक में तो मुझे आपके पर्सन की कम्युनिकेशन दिखाई ज़रूर दे रही है। रिकन्सिलेशन तो नहीं कह सकती, बट येस कम्युनिकेशन के चांसेस देख रही हूँ, प्यार का प्रस्ताव देख पा रही हूँ और मुझे सेलिब्रेशन में किसी तरह की शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है आप शादी करेंगे या इंगेजमेंट करेंगे या किसी शादी को अटेंड करेंगे या बेबी शावर या छोटी सी बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है सोशलाइज करेंगे फ्रेंड्स के साथ। ओवरऑल लव के लिए जो मैं कहूँ तो आप लोगों की स्कॉर्पियो की जो राशि है वो मुझे बहुत मिली जुली स्तर पे दिखाई दे रही है। 50-50 चलेगी, ना कुछ ज़्यादा अच्छी ना कुछ ज़्यादा बुरी, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं साईं बाबा आप लोगों को क्या एडवाइस देते हैं, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या होना चाहिए एडवाइस, साईं बाबा बताएं। साईं राम बोल दें अगर आप साईं बाबा में बहुत विश्वास करते हैं। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ स्वांत करूंगा। हो सकता है आपको कुछ प्रकार के सपने आ रहे हैं, अपने सपनों पे फोकस करें। ईश्वर आपको किसी तरह का साइन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके सपनों में आकर जानबूझ के आपको किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। अपने सपनों पे फोकस करें और ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, ईश्वर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, तो ध्यान देना शुरू करें। हो सके तो जप करें, यानी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम 108 बार या ऐसे कुछ। उससे आपको शांति मिलेगी, थोड़ा एक सब्र आएगा और ईश्वर के जवाब आपको बराबर से मिलेंगे। आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं वो बता पाएंगे। अभी देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। बताएं चंद्र देवता जी कि क्या एडवाइस है हमारे व्यूवर्स के लिए जो स्कॉर्पियो राशि वाले हैं। कार्ड मैंने शायद उल्टे कार्ड मैंने उल्टे पकड़े, सॉरी। इमोशंस आर रनिंग है। आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल कम कर दें। ओवर थिंकिंग से एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये जो नेगेटिव कार्ड्स जो इस तरह से रीडिंग आई है, उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा इस तरह की चीज़ें सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो आपसे चंद्रदेव जी कह रहे हैं ओवर थिंकिंग मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाओ। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहें, अपनी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत होएं, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट करें। कोई चीज़ को ऊपर बहुत क्लैरिटी लेकर फैसला करना सीखें, ऐसा आपसे चंद्रदेव जी कह रहे हैं। सो ये थी स्कॉर्पियो राशि। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और उसके अलावा शेयर करें स्कॉर्पियो राशि के जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिटेल्स वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मैंने दे रखी है। आप व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी, उसके चार्जेस लागू होते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर।